नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसके क्या लाभ हैं तथा इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यह पेपर आपका जो है या यह टॉपिक आपका वास्तव में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत भी जो पहली यूनिट है एजुकेशन एंड इट्स सेटिंग के अंतर्गत आता है। जो शिक्षा के प्रकार के रूप में है। इसमें देखें तो जो आपका टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक आपका फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत है। इसके बाद भी आपको जो है अभी आगे इसमें एजेंसी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत होम, स्कूल एंड स्टेट देखना है। किताबों की बात करें तो फर्स्ट पेपर का जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, इसमें हिंदी के लिए डॉक्टर संगीता आर एस पांडे यादवाल की किताब ले सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए आर एस पांडे, जैसे अग्रवाल, भाटिया एंड भाटिया की किताब ले सकते हैं। सेकंड पेपर के लिए आप जो है सत्यनारायण दुबे या मदन मोहन की किताब ले सकते हैं। इंग्लिश में वाले बच्चे अखिलेश चौबे, आर एस शर्मा या जैसे अग्रवाल की किताब ले सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक देखें तो शिक्षा के प्रकार अथवा रूप, टाइप या फॉर्म ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो एजुकेशन का फॉर्म है वो कई रूपों में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आप एजुकेशन सिस्टम की बात करिए तो उसके आधार पे आपकी तीन प्रकार की शिक्षा है। यही शिक्षा आपकी मेन शिक्षा मानी जाती है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा इसको कहा जाता है। इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है। दूसरा जो बेसिस है एजुकेशन का, वो संख्यात्मक रूप है। संख्यात्मक आधार पर शिक्षा कितने प्रकार की होती है। यह वास्तव में दो प्रकार की है, व्यक्तिगत और सामूहिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव या ग्रुप। जब किसी एक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाए तो वह व्यक्तिगत है, जब समूह के रूप में प्रदान की जाए तो वह ग्रुप या कलेक्टिव एजुकेशन कहलाती है। प्रभाव के आधार पर, इफेक्ट के आधार पर शिक्षा आपकी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप वाली शिक्षा। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट एजुकेशन होती है, जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक शिक्षा देता है, दूसरा शिक्षा ग्रहण करता है। ये नॉर्मली क्लासरूम की बात हो रही है कि इसमें डायरेक्ट एजुकेशन दी जाती है। जो अप्रत्यक्ष शिक्षा है, ये आप जो है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के सामने नहीं रहते। किताबें हैं, लेक्चर है, वीडियो है, आपकी वॉइस है, इस प्रकार से शिक्षा जो है, आप न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जर्नल है, इससे जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं ये इनडायरेक्ट शिक्षा कहलाती है। हाँ, तो ये अप्रत्यक्ष शिक्षा भी कहलाती है। तो दोनों, जिसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हो वो आपकी प्रत्यक्ष, जिसमें आमने सामने ना हो वो अप्रत्यक्ष शिक्षा। अच्छा, व्यक्तित्व के आधार के विकास के आधार पर भी शिक्षा जो है बाकी बांटी गई है कि सर्वांगीण और एकांकी। जब आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो तो वो सर्वांगीण विकास है आपका। और ऐसी शिक्षा जो है आपकी सर्वांगीण शिक्षा कहलाती है। जब पर्टिकुलर एक एरिया का विकास करती है कोई शिक्षा तो एकांकी शिक्षा कहलाती है आपकी, या वन साइडेड एजुकेशन कहलाती है। पर्टिकुलर एक, मान लीजिए आप फिजिकल डेवलपमेंट, कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट एक एरिया की बात हो गई। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के आधार पर भी शिक्षा कई प्रकार की होती है, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोगवादी और ढेर सारे हैं। ये आप अभी आगे सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये बेसिस है शिक्षा के आधार या टाइप्स ऑफ एजुकेशन के। लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है वो आपका एजुकेशन सिस्टम के आधार पे है, जो उसमें तीन प्रकार की शिक्षा आपको दी गई है। एक आपकी है औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक और तीसरी गैर औपचारिक। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। पहला जो आज का टॉपिक है वो देखें तो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत ये समझिए कि ये शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है, इंस्टीट्यूशन में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक पर्टिकुलर स्थान निश्चित रहता है इस प्रकार की शिक्षा का, जो विद्यालय कहलाता है या स्कूल कहलाता है। अब इसमें देखिए तो एक टर्म याद रखें कि जब सब कुछ फिक्स्ड हो, निश्चित हो, वह शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। चाहे वह जो आपका पाठ्यक्रम हो, चाहे समय हो, चाहे आपकी शिक्षण विधि हो, चाहे कोई पाठ्य पुस्तक हो, टीचर हो, टाइम टेबल हो, आपका एग्जाम हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, फीस हो। देखिए सब कुछ निश्चित है, कुछ भी जो है अलग से नहीं, कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है। पहले से सारी सारी चीजें निश्चित हैं। विद्यालय निश्चित है, कार्यक्रम निश्चित है, किसी कार्यक्रम में आपको लेना है एडमिशन। हाँ, और वातावरण वहाँ का निश्चित है। पूरी की पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया, चाहे आपका जो है ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, चाहे आपका 3 मंथ का हो, चाहे आपका जो है वीकली हो,
चाहे आपका सेमेस्टर हो, जो भी हो, सब कुछ पहले से निश्चित है। तो इस प्रकार की शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। अच्छा, इसमें जो है आपका किसी बालक का जो है फिजिकल, मोरल, इमोशनल, कैरेक्टर, स्पिरिचुअल, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं सब के सब बालक के इसमें होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, जो भी है सब कुछ होता है, जिससे आप जो है समाज के अच्छे नागरिक बन सके। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन भी यही कहती है कि जो है यह शिक्षा आपकी जो है क्रमबद्ध है, तर्कपरक है, नियोजित है, व्यवस्थित ढंग से दी जाती है, और विद्यालय छोड़ने के बाद इस प्रकार की शिक्षा समाप्त भी हो जाती है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के लाभ क्या हैं उसको देख लें। तो ये पूर्व निश्चित उद्देश्य इसके होते हैं, पहले से निश्चित उद्देश्य किए जाते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात डिग्री या प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाता है। फिर है औपचारिक शिक्षा, निश्चित समय और पूर्व निर्धारित ज्ञान दिया जाता है। एक निश्चित समय के अनुसार, मतलब टाइम टेबल बनाया जाता है। टाइम टेबल के अनुसार जो है आप देखते हैं कि आपकी क्लास कितनी बजे से कौन सी है, कहाँ है, वहां पर जाते हैं, टीचर मिलता है तो आपको निश्चित समय में निश्चित ज्ञान दे देता है। डिग्री आपको दी जाती है, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, पास होते हैं, आपको डिग्री प्रदान कर दी जाती है। और फिर औपचारिक शिक्षा में समाज, गरीब, अति पिछड़े, वंचित बालकों की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे बहुत पिछड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का वंचित बालक हो। फिर औपचारिक शिक्षा नियमित, व्यवस्थित एवं विधिवत होती है। यह शिक्षा जो है आपकी निश्चित होती है। तो औपचारिक शिक्षा समाज से जो गरीब बच्चे हैं, अति पिछड़े बालक हैं या वंचित बालक हैं, उनको जो है एक साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो साथ में आके पढ़ सकें। फिर देखें तो औपचारिक शिक्षा नियमित, व्यवस्थित एवं विधिवत होती है, रेगुलर होती है, सिस्टमेटिक होती है, और निश्चित विधियों का पालन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में जो है समय सारणी, आपका जो टाइम टेबल है, सिलेबस है, टीचर है, मेथड ऑफ टीचिंग है, प्लेस है, एग्जामिनेशन है, सब कुछ पहले से फिक्स होता है, निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा में जो है आपकी जो देश की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, उसके अनुरूप जो है वर्क फोर्स तैयार की जाती है, व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। मान लीजिए इस देश को अभी जो है इंजीनियरों की ज़रूरत है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत ज़्यादा खुल गए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। तो वकील की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उसी प्रकार से जो डिमांड रहती है देश की, उसी हिसाब से जो है औपचारिक शिक्षा में व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। फिर औपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों के व्यवसाय एवं रोजगार हेतु सहायक होती है। तो औपचारिक शिक्षा लेके आप अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं, अपना कोई रोजगार कर सकते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के बाद समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही विद्यालयी शिक्षा समाप्त होती है, क्योंकि पूरी की पूरी विद्यालयी शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा है, वो समाप्त होती है, तो ये भी समाप्त हो जाती है। फिर औपचारिक शिक्षा के जो है जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं या डिमेरिट्स हैं, वो क्या हैं उसको अगर देखें, तो औपचारिक शिक्षा द्वारा बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो व्यक्ति जो है फ्री अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाता। सब कुछ निश्चित है, तो उसे जो है सिस्टम के अनुसार ही व्यक्ति को काम करना पड़ता है। अपनी कोई जो है लिबर्टी नहीं रहती, अपनी कोई सोच नहीं रहती। जो व्यक्ति जैसा सिलेबस है उसी हिसाब से व्यक्ति को काम करना पड़ता है, स्टूडेंट को काम करना पड़ता है। फिर है औपचारिक शिक्षा बालकों के संस्कार, मूल्य एवं संस्कृति पर ध्यान नहीं देती है। तो इस प्रकार की शिक्षा जो है बालकों की जो संस्कृति है, मूल्य है, उस पर बहुत ध्यान नहीं देती है। हाँ, फिर औपचारिक शिक्षा परीक्षा प्रधान होती है, जो पाठ्यक्रम, समय, स्थान आदि से परतंत्र होती है, हमेशा डिपेंडेंट रहती है। जो पाठ्यक्रम है, जो समय है, जो स्थान है, उस पर डिपेंडेंट है, अलग नहीं किया जा सकता है इसको। जो पाठ्यक्रम है वहीं पढ़ाया जाएगा, जिस समय में है, जिस जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, परीक्षा का जो समय, सब कुछ निश्चित रहता है, सब कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। फिर औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है, जिससे देश के लिए शिक्षित बेरोजगारों की फौज तैयार होती है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपका जो है मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल है पूरी की पूरी एजुकेशन, जिसको पढ़ने के बाद जो है एजुकेशन ग्रहण करने के बाद व्यक्ति पढ़ा लिखा बेरोजगार बन जाता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो। फिर औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य मात्र विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल बनाना होता है। तो ये केवल और केवल इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति को जो है एग्जाम में सफल बना देती है, जिससे उसको डिग्री मिल जाती है। फिर औपचारिक शिक्षा अत्यंत बेसाद होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। जैसा आप कोर्स करेंगे वैसी फीस जमा करेंगे। तो ये सब कुछ इसकी डिमेरिट्स हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।